पेट्रोल ने सेंचुरी मारी, सिलेंडर 800 पार। अरे कहाँ गया है देश का चौकीदार? सुनिए, इस भगवे पे जो आप बात करते हैं ना हिंदू, ये हमारे देश की खूबसूरती है कि हमारे देश में सभी लोग पहनते हैं। ये देखिए, ये खूबसूरती हमारे देश की है। राम कहीं खतरे में नहीं है, राम लोगों को खतरे से बाहर निकालता है। खतरे में है तो भाजपा आरएसएस के दलाल, राष्ट्रवादी पार्टी, वो पाकिस्तान जो भारत माँ के वीर सपूतों को गोली मार रहा है, ये जाके उसे फ्री में कोरोना की वैक्सीन दे रहे हैं, जाकर बिरयानी खा रहे हैं। ये राष्ट्रवादी हैं, ये फर्जी राष्ट्रवादी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हीं बांग्लादेशियों को भगाने की बात करते हैं और इन्हीं के बांग्लादेश में जाकर प्रचार करते हैं सिर्फ कुर्सी के खातिर। इनकी नीतियों का विरोध करते हैं। देश बेचने के बाप का देश है, बेच दिया, क्यों ना करे है? आपको आपत्ति नहीं होती? दांत फाड़ के दिखा रहे हैं खड़े होके सड़क पे रात में। नमस्कार, मैं दानिश अंजार और आप देख रहे हैं पीआरबी। इस वक्त बंगाल कोलकाता में मौजूद है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मोहित शर्मा है। बंगाल विधानसभा चुनाव के जो पहले चरण की वोटिंग है वो हो चुकी है। इसी तमाम मुद्दे पे क्या कुछ हुआ, तमाम मुद्दे पे मोहित शर्मा से बातचीत करेंगे। मोहित शर्मा, कहा जा रहा है कि 80% वोटिंग हुआ और ये कहा जा रहा है कि जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो ये मान लिया जाता है कि ये सत्ता जो है परिवर्तन का माहौल है। ऐसे में आपको लगता है कि ये जनता में आक्रोश था, वो परिवर्तन चाहते थे? अच्छा खासा 80% 5 बजे तक वोटिंग हो गई। देखिए, परिवर्तन, सुनिए, परिवर्तन तो होगा और पूरे देश से होगा भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होकर, ये निश्चित है। लेकिन यहाँ पर वोट दिया है लोगों ने अपने घर से निकलकर, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए। दीदी के समर्थन में लोग घर से निकले हैं और वोट दिया है देश के किसानों के नाम पर, 300 किसान भाई की शहादत पर। जिस तरीके से किसान बंगाल आए और वो इनसे गुहार लगा कर गए देश की जनता से कि आपको इस बार वोट देना है और वो वोट देना है आपको जो हमारे किसान भाई शहीद हुए उनके अनुसार बंगाल में जो मौजूदा जो सरकार उसको बचाने के लिए इस तरीके का वोट, बिल्कुल निश्चित तौर पर मौजूदा सरकार को बचाने के लिए। हर बार आपने सुना होगा कि वोट प्रतिशत ज्यादा इसलिए होता है सत्ता परिवर्तन के लिए, लेकिन देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि सत्ता बचाने के लिए सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत हुआ है, क्योंकि देश की जनता पर जो दुर्व्यवहार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से मोदी सरकार के राज में न देश के अंदर महिलाएं सुरक्षित हैं, न बहन बेटियां सुरक्षित हैं, और सबसे बड़ी बात, मंदिर और मस्जिद की राजनीति अब इस देश में नहीं चलेगी। क्या आप तो लगातार घूम रहे, क्या माहौल दिखा? जनता जो है जय श्री राम के नारे के साथ गई वोटिंग के समय या जय बंगला के नारे के साथ? आज आप ये देखिए कि जो बंगाल की जनता वोट डालने के लिए गई, वो गई हिंदुस्तान के नाम पर, क्योंकि आज इनसे यानी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से खतरा पूरे हिंदुस्तान को है। तो आज ये वोट डाला था हिंदुस्तान के नाम पर, हिंदुस्तान में परेशान तंग देश के किसान के नाम पर। ये वोट डाला था देश के अंदर महिलाओं की इज्जत आबरू ना बचाने वाली भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, देश के लोकतंत्र और जनमत को बचाने के लिए। मोहित शर्मा, कई चरण में चुनाव अभी बंगाल में बचे हुए हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री बांग्लादेश जाते हैं, वहाँ के जो मतुआ समाज के लोग हैं उनसे मुलाकात करते हैं, उनके नेता से मिलते हैं और कहा जा रहा है कि 40 सीटें ऐसी है बंगाल में जहाँ मतुआ समाज का अच्छा खासा प्रभाव है, जीत हार तय करती है। लगता है कि अगर बांग्लादेश जाते हैं प्रधानमंत्री, उसका असर यहाँ पे दिखेगा? एक बात आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाइयों सुनिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हीं बांग्लादेशियों को भगाने की बात करते हैं और इन्हीं के बांग्लादेश में जाकर प्रचार करते हैं सिर्फ कुर्सी के खातिर। अब आप मुझे बताइए कि इस हमारे हिंदू धर्म को बदनाम करने की जो साजिश बीजेपी ने रची है, एक बात आप सोच के देखिए, सबसे ज्यादा इनके राज में मरने वाले तो हिंदू हैं। हिंदू हितैषी पार्टी मानी जाती है। कौन सी हिंदू हितैषी पार्टी? हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। हिंदुओं में भी ये छांटते हैं कि हिंदू कौन सा बीजेपी का समर्थक है। कल को अगर हमारे को कुछ हुआ तो हमारे को कोई समर्थन नहीं देंगे, क्योंकि हम बीजेपी का विरोध करते हैं। क्या अगर हम बीजेपी का विरोध करते हैं तो हम हिंदू नहीं है? विरोध क्यों करते हैं? इनकी नीतियों का विरोध करते हैं। देश बेचने के बाप का देश है, बेच दिया, क्यों ना करे है? आपको आपत्ति नहीं होती? दांत फाड़ के दिखा रहे हैं खड़े होके सड़क पे रात में, आपको दर्द नहीं होता क्या? कह रहे हैं कि आपके इंसाफ के लिए आपको इंसाफ मिलेगा, बोलने की आजादी मिलेगी। काय का इंसाफ? देश के अंदर लोग सड़क पे भूखे मर रहे हैं, 2 टाइम की रोटी और दाने के लिए बिलक रहे हैं, और आप देश को तोड़ने और बांटने में लगे हुए। आपको दर्द नहीं होता होगा हिंदुस्तान जब बिकता है? मेरे पूर्वजों ने, देश की 133 करोड़ जनता के पूर्वजों ने
खून बहा के इस भूमि को आजाद कराया है और इस रक्त की भूमि पर दोबारा से इन चोरों को कभी विराजमान नहीं होने देंगे। ईवीएम को लेकर जो खबर आ रही है कि जो वोट जो डाला जा रहा था टीएमसी को और वीवीपैट पे दिखा रहा था बीजेपी का, जी, तो इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं सवाल उठता है। ये देश के लोकतंत्र के लिए आज सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह हो गया है कि अगर वोट टीएमसी को दिया जा रहा है लेकिन जा रहा बीजेपी को है, तो आज लोकतंत्र को खतरा है। संज्ञान लेना चाहिए। चुनाव आयोग कहां से संज्ञान लेगा? चुनाव आयोग तो वहां बिहार में संज्ञान नहीं ले पाया, तो बंगाल में कहां से लेगा? बिहार में क्या हो गया? बिहार में क्या हुआ? सत्ता बनते बनते बिगड़ गई। अच्छा। क्या हुआ क्या कर रहे हैं आप? सब कुछ जानते हुए भी मूर्ख बनने हैं, शर्म नहीं आती आपको? मतलब बिहार में जो कुछ हुआ आप चुनाव आयोग पे दोष दे रहे हैं? बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की बेईमानी से वहां सरकार बनी है, वरना आप बिहार की जनता की ग्राउंड रिपोर्ट सर्वे कर लीजिए। आज देश के अंदर ग्राउंड रिपोर्ट सर्वे कर लीजिए बिहार की जनता जूते और चप्पल लेके तैयार खड़ी है इनके स्वागत के लिए बीजेपी के नेताओं। लेकिन बंगाल में जो सर्वे आ रहा है, आपको तो मानना पड़ेगा ना कि कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है जिसका कोई वजूद नहीं था बंगाल में, आज कड़ी टक्कर दे रही है। कई सीटों पे उनके अच्छे खासे। कौन से सर्वे पे भरोसा करते हैं? उन सर्वे पे भरोसा करते हैं जो नेशनल मीडिया के भांड पत्रकार जो दिखा रहे थे बिहार के अंदर महागठबंधन की सरकार बननी है, और उनके सर्वे की धज्जियां उड़ जाती हैं, उनके एग्जिट पोल की धज्जियां उड़ जाती हैं। और टीआरपी स्कैम घोटाले वाले देश के अंदर थूकता है भारत वालों के। आप न्यूज चैनल देखते हैं क्या? है कौन से सर्वे पे विश्वास रखते हैं आप देश के अंदर? नेशनल मीडिया जो दिखा रही है उसको। नेशनल मीडिया तो बिहार में भी दिखा रही थी ना। क्या हुआ बिहार में? लोकतंत्र की धज्जियां उड़ी नहीं उड़ी? ईवीएम सड़क पे दिखा या नहीं दिखा? आज देश का लोकतंत्र खतरे में है और उसको हमें बचाना होगा। ये भगवा का आपसे इस्तेमाल पूछता आपने हूं। क्यों किया, ये बताइए सबसे पहले। भगवा पे क्या भारतीय जनता पार्टी का हक और अधिकार है? यहाँ तो भगवा 133 करोड़ जनता का ये इस पे हक है, और कोई भी जाति कोई भी धर्म का व्यक्ति पहन सकता है। मैं भी हिंदू हूं, मैंने भी भगवा पहना है। आपको आपत्ति है क्या? यहाँ पे बताया जा रहा है भगवा से खतरा है। सुनिए, कोई खतरा नहीं है। अभी इतने सारे लोग खड़े, किसी ने कुछ कहा क्या? इन लोगों ने भगवा को इतना अपमान कर दिया है कि अभी भगवा मैंने पहन रखा था तो आपने देखा कि एक व्यक्ति बीजेपी के नाम से गाली देता हुआ गया गाड़ी में से, देखा ना आपने? तो इन लोगों ने भगवा की इतनी मर्यादा को नष्ट कर दिया। आपको एक बात बताऊं, ये भगवा वही है जिसे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने 12 जनवरी 1863 को इस कलकत्ता की भूमि में जन्म लिया, और वो स्वामी विवेकानंद जो शिकागो के अंदर संसद के पटल पर खड़े होकर कहते हैं कि भारत एक विश्वगुरु है, और भारत विश्वगुरु जब बनेगा जब देश के अंदर देश की कुर्सी पर विराजमान ये चोर और डकैत नेता, ये बलात्कारी एमएलए इस देश से भागेंगे। दीदी मुस्लिम हितैषी है, ये मानते हैं? कौन कहता है दीदी मुस्लिम हितैषी है? बताइए ना। जिसका हिंदू धर्म में जन्म हुआ है, जब उनका अंतिम संस्कार होगा तो वो भी राम नाम सत्य के साथ होगा। तो आप कैसे कह सकते हैं? आपने तो आज इस भगवा को भी शर्मसार कर दिया। कम से कम इस हिंदू धर्म की तो मर्यादा रखिए। हिंदू धर्म ने कभी किसी धर्म का अपमान नहीं करा, लेकिन आज 7 साल के अंदर हिंदू धर्म की धज्जियां उड़ा दी इस भाजपा और आरएसएस वालों ने। मोहित शर्मा, आप सोशल एक्टिविस्ट है, लगातार ईवीएम को की बैंड की मांग को भी उठाते रहे हैं और बैलेट पेपर से चुनाव की मांग करते रहे। बाकी चरण के चुनाव है, क्या मांग रहेंगी आपकी? क्या रहेंगी? देखिए, जिस तरीके से पहले चरण के चुनाव में धांधली करी है बीजेपी वालों ने, ठीक उसी प्रकार 6 चरण के चुनाव के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। पहले चरण के चुनाव में इतनी धांधली बीजेपी ने जो करी है, और दूसरी बात, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, कुछ तो 19-20 होता रहा। अरे भैया, इलेक्ट्रॉनिक सामान पढ़ तो लेकर, अनपढ़ आदमी हो क्या यार? इजराइल ने बैन कर दिया, उसी ने बनाया है उसे। इनके नेता ने इतनी मोटी मोटी पुस्तक लिख रखी है ईवीएम को लेकर। आपको शर्म नहीं आती सरकार की दलालगिरी करते हुए? नहीं, सवाल कर रहे हैं तो आप क्या जवाब? क्या सवाल कर रहे हैं? आपको सवाल का जवाब नहीं पता? आपने सारी सरहदें और सीमाएं पार कर दी। आज वो पत्रकार जो दलाली में चूर है ना, देश अगर बिकेगा तो सबसे बड़ा योगदान इस देश के अंदर पत्रकारों का है, लिख के ले लीजिएगा। ईवीएम पे भरोसा नहीं है आपको? सरकार की दलाली कर रहे हैं। ईवीएम पे भरोसा नहीं है? किस पे? ईवीएम पे। अरे हमें सरकार पे भरोसा नहीं है, ईवीएम पे क्या होगा? सरकार पे भरोसा नहीं है। कुछ चुनाव जो आप निकाय चुनाव जीते वहां पे भरोसा था? पंजाब में आप जीत गए ईवीएम से। सुनिए, पेट्रोल ने सेंचुरी मारी, पेट्रोल ने सेंचुरी मारी, सिलेंडर 800 पार। अरे कहां गया है देश का चौकीदार? जरा ये तो बता दो, कहां है वो चौकीदार? कहां गया चौकीदार? आज लेके आओ चौकीदार को। कहां गया है वो चौकीदार? वो तो आ रहे हैं, बंगाल आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हर घर से एक युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, तमाम बातें कह रहे हैं। अरे सुनिए, इस भगवे पे जो आप बात करते हैं ना, हिंदू, सुनिए, ये हमारे देश की खूबसूरती है कि हमारे देश में सभी लोग पहनते हैं। ये देखिए, ये खूबसूरती हमारे देश की है।
और भाई को खुशी है इस बात की। आपने आज देश के लोगों को बांट दिया है भाई, आपको इससे कोई आपत्ति है? नहीं आप गमछा है। देखिए ये हमारे वतन की खूबसूरती है और इसे बांटा आपने। ये लीजिए और भी लोग आए हैं, ये भी डालेंगे, इन्हें बांटेंगे। ये देश की खूबसूरती, हमारे वतन की खूबसूरती है। किस किस को बांटेंगे और कहां कहां बांटेंगे? अब भागेगी तो भाजपा की सरकार इस देश के लोगों से। और ये हमारे देश की खूबसूरती है कि एक भाई को पट्टा डाले तो दूसरा खुद डालने आया गले में। देखा तो भगवा से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। राम कहीं खतरे में नहीं है, राम लोगों को खतरे से बाहर निकालता है। खतरे में है तो भाजपा आरएसएस के दलाल, ये हिंदू धर्म के फर्जी ठेकेदार। मुझे बोला जा रहा खेला होगा इस बार। खेला होगा और खेले में स्वागत करेगी जनता जूते के जरिए। आइए तो स्वागत होगा आपका जूते से। एक बार आकर तो दिखाइए इस मिट्टी पर। आपने देश को बेच दिया, अपने बाप का देश समझकर बेचने में लगे हुए, और आप लोग अभी भी भड़ुआगिरी कर रहे हैं। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा भाई। सवाल कर रहे हैं आपका, तो ये थोड़ा सा गुस्से में आ गए मोहित शर्मा। नहीं सुनिए, गुस्से में इसलिए आए हैं, सवाल ना करूं क्या आपसे? अरे सुनिए, सवाल करूं कि ना करूं? गुस्से में इसलिए आए हैं, आप लोगों के लिए ये मजाक का विषय होगा, लेकिन मेरे देश की जमीन बिकती है तो मुझे दर्द होता है, क्योंकि ये मेरा हिंदुस्तान है। मैं अपने घर से ज्यादा अपने वतन से प्रेम करता हूँ, और मेरे वतन पे कोई आंख उठाएगा तो आंखें फोड़ दूंगा उसकी। समझ रहे हैं? राष्ट्रवादी पार्टी मानी जाती है, उसमें आप सवाल उठा रहे हैं। राष्ट्रवादी पार्टी वो पाकिस्तान जो भारत माँ के वीर सपूतों को गोली मार रहा है, ये जाके उसे फ्री में कोरोना की वैक्सीन दे रहे हैं, जाकर बिरयानी खा रहे हैं। ये राष्ट्रवादी हैं, ये फर्जी राष्ट्रवादी हैं, और फर्जी राष्ट्रवाद देश में नहीं चलेगा। चलिए, तो ये मोहित शर्मा थे जो कि बड़ी बेबाकी से तमाम सवालों का जवाब दिया और लगातार बंगाल में घूम रहे हैं। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियोस में। बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।